हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब हमारी इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के प्राइसेस का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। सिर्फ इन्फ्लेशन इतना ही नहीं है, इन्फ्लेशन के अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में यूँ समझो सब कुछ अप जा रहा होता है, सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में सारी एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऑन गोइंग चल रही होती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की आज हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे कि इन्फ्लेशन के टाइप क्या है। देखो बच्चे, इन्फ्लेशन कभी भी किसी इकोनॉमी के लिए बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो गया है तो वो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। यानी कि इन्फ्लेशन हमेशा लिमिट में ही होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन लिमिट में कितना होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है ऐसा इन्फ्लेशन जो 3% तक एनुअली होता है, 1 से लेके 3% तक एनुअली होता है। यानी कि ऐसा इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल नहीं है। बिकॉज आप एक इस पॉइंट से देखो ना कि एक इन्वेस्टर है या कोई भी प्रोड्यूसर है, वो कहीं पर भी पैसा क्यों लगाना चाहेगा? जब उसको कुछ ना कुछ आउटकम दिख रहा होगा, उससे कुछ ना कुछ रिवेन्यू दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ इनकम दिख रही होगी, तो ही तो वो कहीं पर पैसा लगाएगा। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन कुछ लिमिट तक है, जैसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, यानी कि 3% एनुअली है, तो वो इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक नहीं है। देखिए, एक इसको इस तरीके से समझे, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई शॉपकीपर है और वो शॉपकीपर कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, अगर उसके प्रोडक्ट के प्राइसेस कुछ इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे उसको बेनिफिट फील होगा, अच्छा फील होगा, यानी कि वो और प्रोडक्ट बेचने के लिए परचेज करेगा। ये सारी प्रोसेस अच्छे से चलती रहेगी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, या हर इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर या शॉपकीपर अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए क्या बात है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हार्मफुल नहीं है, प्राइसेस बढ़ना हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर एक लिमिट के बाद वो इंक्रीज एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो वो इकोनॉमी के लिए क्या है? हार्मफुल है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सेकंड वन है बच्चे हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन हमारा क्या होगा? क्रीपिंग इन्फ्लेशन से ज़्यादा होगा। वॉकिंग इन्फ्लेशन इकोनॉमी में थोड़ा सा इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन होगा, यानी कि 3% से हमारा ज़्यादा ही रहेगा जो हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन है। और उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है ये अराउंड 10% तक रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन, यानी कि भागता हुआ महंगाई, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। जो हमारा रनिंग इन्फ्लेशन है वो अराउंड 30% तक होता है। हाँ जी, तो हमारा जो रनिंग इन्फ्लेशन है वो हमारा अराउंड 10 to 20% होता है। यानी कि हमने कितने टाइप के इन्फ्लेशन पढ़ लिए? 3 टाइप के, क्रीपिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। जो इसके बाद फोर्थ वन है वो क्या है? हमारा ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। जो ग्लोपिंग इन्फ्लेशन है वो महंगाई रनिंग इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा है, यानी कि ग्लोपिंग इन्फ्लेशन हमारा 50% तक चला जाता है, 30 to 50% तक चला जाता है। नेक्स्ट जो इन्फ्लेशन है वो है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन है बच्चे जो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा महंगाई का बढ़ जाना, और इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि जो इन्फ्लेशन है वो 50% से 100% तक हो जाना, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और जो हमारा यूजीसी नेट है वो हमने इसी तरीके से परसेंटेज बता के पूछ सकता है कि ये कौन सा इन्फ्लेशन है, या इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बोल दे रनिंग इन्फ्लेशन की रेट बताओ। तो ये इन्फ्लेशन के हमारे टाइप्स हैं जो हमने इस वीडियो में पढ़े। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टैग इन्फ्लेशन। स्टैग इन्फ्लेशन भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब होता है बच्चे की महंगाई
प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इकोनॉमी में महंगाई भी है और लोग बेरोजगार भी हैं, ठीक है, उनके पास काम नहीं है करने को, वो बेरोजगार है। तो स्टैग इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी सिचुएशन है, बिकॉज हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग में कि इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई तो बढ़ रही है बट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, ठीक है, हमने ये पढ़ा। लेकिन स्टैग इन्फ्लेशन का क्या मतलब हुआ कि महंगाई बढ़ रही है बट एम्प्लॉयमेंट हमारी घट रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये कहलाता है हमारा स्टैग इन्फ्लेशन। तो आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और स्टैग इन्फ्लेशन एक अलग है, वो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है स्टैग इन्फ्लेशन, पर पता होना चाहिए ये भी एक तरीके का टाइप्स ही है इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।